जब आसमां थोड़ा-सा उदास लगता है, तब दिल के अंदर का फ़ोकस और शार्प हो जाता है। शायद इसीलिए ऐसे दिन पढ़ने के लिए परफ़ेक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन कम, क्लैरिटी ज़्यादा। नीट की जर्नी भी तो ऐसी ही है, ग्लैमरस नहीं, बस रियल। हर रोज़ के छोटे डिसीज़न, छोटी विक्ट्रीज़ एक बड़े रिज़ल्ट की तरफ ले जाते हैं। एंड आई एम हियर लिविंग एवरी बाइट ऑफ इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ एंड देन नहा धो के पूजा पाठ करके अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाती हूँ। बट मैं टाइम से लाइब्रेरी जा ही नहीं सकती क्योंकि मेरे घर में है एक छोटू डॉन जो मुझे हमेशा लेट कराता है। फिर मैं उसके साथ थोड़ी देर खेली और फिर मस्ती की थोड़ी सी हम दोनों ने। और सच बताऊं तो इसे खिलाए बिना मेरा खुद ही मन नहीं करता कि मैं घर से जाऊं। 7:15 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ एंड सबसे पहले अपना बैग खोलती हूँ और उससे अपनी न्यू डायरी निकालती हूँ जो कि मैंने मिस्टर DIY से अभी परसों ही लेकर आई थी। क्योंकि यार जो बड़ी वाली डायरी थी ना मेरे पास उसे मैं हमेशा कैरी नहीं कर पाती थी क्योंकि बैग भारी हो जाता है और मैं फिर पैदल आती हूँ तो मुझे लगता है मैं जितना लाइट वेट लेके जाऊँ बैग उतना अच्छा होगा। तो ये बड़ी सी डायरी मैं नहीं लेके आती थी। बट ये छोटी सी पॉकेट डायरी मैं कहीं भी लेके जा सकती हूँ, दिन भर मेरे पास रहेगी, मुझे दिखाती रहेगी कि ये काम तुम्हें करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले मैं करूँगी फिज़िक्स का लेक्चर। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। तो मैं बता दूँ मेरा 1-2 लेक्चर का बैकलॉग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं करूँगी केमिस्ट्री का लेक्चर एंड हाँ, इसमें भी मेरा 1 लेक्चर का बैकलॉग है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू। और फिर लेक्चर्स करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक फॉर्म फिल कराना है और बारिश में क्यों ही कोई जाएगा फिल कराने, तो भीड़ भी नहीं होगी तो मैं जल्दी से करा भीड़ आती देख हूँ। के बट मैं उल्टे पाँव वापस आ जाती हूँ यार, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँ जितना मैं वेट करूँगी वहाँ पे। सो मैं वापस आ गई और फिर मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाय गाइस, तो अभी हो रहे हैं 5:20 PM और अभी मैं घर आ गई हूँ। मैंने खाना भी खा लिया है, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर जल्दी क्यों आ गई लाइब्रेरी से। सो द रीज़न इज़ मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ। यस, मैं टीचर बन गई हूँ। तो अभी 5:30 तक बच्चे आते होंगे और फिर मैं 7 बजे तक पढ़ाऊँगी। 7 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, वो देखने के लिए ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और यार आज है 5th जुलाई। नीट को हुए 2 महीने हो गए हैं और एक बार सोचो कि तुमने कितना पढ़ा है। अब सोचो बस 10 महीने बचे हैं, 1 साल नहीं।
ये सोच के ही लग रहा है यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो नीट हुआ था और देख लो बता रही हूँ कि पता नहीं चलेगा नीट 2026 भी आ जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो अब बज गए हैं 8 और मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं चली गई थी दीदी के साथ मार्केट थोड़ा सा, तो अब 8 बज गए हैं। अब मुझे लग रहा है अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा लेक्चर वाला पार्ट तो हो गया है। बायो में भी मैंने वन शॉट तो आज मुझे देखना नहीं था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और अभी मैं वन शॉट नहीं देख रही हूँ। मैं ये आप लोगों को बता दूं क्योंकि अभी मेरा एम्स पैरामेडिकल का पेपर है, बस 1 हफ्ते की बात और बची हुई है। तो अभी मैं सोच रही जल्दी जल्दी एनसीईआरटी तो पढ़ ही लूँ, जिससे ऐसा ना हो कि बनते हुए क्वेश्चन भी मुझे भूल जाएं। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि एक बार बायो, एटलीस्ट बायो कि मैं पूरा सिलेबस कवर करके जाऊँ एम्स पैरामेडिकल के पहले। उसके बाद मैं वन शॉट भी देखूंगी और कुछ चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर भी देखूंगी और मन होगा तो नोट्स भी बना लूँगी। यार लिखने से याद ही होता है, कोई इसमें हमारा लॉस नहीं है कि हम लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ चैप्टर्स का हम लिख भी सकते हैं। तो किस चैप्टर का लिखूंगी, किस चैप्टर की नोट्स अच्छे से बनाऊंगी, वो सब देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के पास। और अभी मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर तो हो गया है आज वाला, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि, और बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर ली है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं फॉर्म भर लूँ, क्योंकि इसमें लेट होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही ज़्यादा पास है। तो पहले ही फॉर्म भर के फुर्सत हो जाऊं, जिससे कोई दिक्कत ना हो और बाद में पैनिक ना करूं या फिर कोई ज़रूरी काम हो तो फिर भी मैं फॉर्म भरने में ही लगी रहूं। इसलिए ये मुझे नहीं करना, तो मैं आज ही फॉर्म फिल करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ फॉर्म फिल करने और फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड देन सो जाऊँगी। फिजिक्स आज नहीं हो पाएगा। तो यार अभी 9:30 बज रहे हैं और मैंने आधा ही फॉर्म फिल किया, क्योंकि फॉर्म फिल करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकती। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत लेक्चर देखा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया था मैंने। तो इस बार नहीं करना है, तो मैं थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। मिनिमम जितना मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा है, जितना मैंने सोचा है कि दिन में इतने क्वेश्चन तो करने हैं, तो अप्रॉक्स 35 केमिस्ट्री में और 25 फिजिक्स में इतने तो करेंगे ही, और थोड़े ज़्यादा भी हो जाएंगे तो इट्स गुड। तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग।